राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और मतदान का समय खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। शाम 6 बज चुके हैं तो अब मतदान का समय भी खत्म हो चुका है। अलग अलग जगहों पर किस तरह की सिचुएशन रही, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, उस पर भी हम नजर डालेंगे। प्रदेश भर में मतदान का समय खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक जो कतारों में खड़े हुए मतदाता थे उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। प्रदेश भर में मतदान का समय खत्म। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अभी भी लोग अंतिम समय तक लाइंस में लगे हुए नजर आए, कतारों में लगे हुए नजर आए। और जो लोग लाइंस में थे, कतारों में थे, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये जो मतदान की प्रक्रिया का समय था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। प्रदेश भर में मतदान का समय खत्म। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। अब जो लाइन में खड़े हुए लोग हैं वो ही वोट डाल पाएंगे, वो ही अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे जो फिलहाल कतारों में हैं, क्योंकि 4 से 6 बजे तक का समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि इस समय में वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि सांझ के समय में लोग अपने घरों से निकलते हैं। बीच का जो वक्त रहा उसमें हमने देखा कि जो स्थिति थी वो बहुत ही वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से बहुत डाउन नजर आई। अलग अलग जगहों पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसके चलते प्रदेश भर में मतदान का जो परसेंटेज होना चाहिए था वो कंपैरेटिवली धीमा नज़र आया है। कई जगहों पर तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल ये बड़ी खबर कि वोटिंग का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लगातार लोगों से गुजारिश की गई, अपील की गई कि आप अपने घरों से बाहर निकलिएगा और अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा, अपने राष्ट्र को बनाने का एक बड़ा कर्तव्य भी है, अपने नेशन के लिए आपकी ड्यूटी भी है। और अब फिलहाल ये समय सीमा खत्म हो गई है। 25 मई का दिन हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर आज लोकसभा के लिए मतदान हुआ है। 4 जून को नतीजे आएंगे। अब 4 जून को किसको मैंडेट मिलता है ये भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको सबसे पहले बताएगा। सुबह 7 बजे से हम लगातार आपको हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे टीवी स्क्रीन के जरिए आप देख पा रहे हैं कि कहाँ क्या सिचुएशन है, कितना वोटिंग परसेंटेज कहाँ सामने आया है, किन किन चेहरों के बीच में लड़ाई है। ये हम ग्राफिक्स के जरिए पूरा दिन आपको समझाने की, दिखाने की कोशिश अपनी स्क्रीन के माध्यम से भी कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 बजे से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल कहाँ कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है, किस दिग्गज ने कहाँ अपना वोट कास्ट किया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सेल्फीज हमने आपको दिखाई, आंकड़े हमने आपको बताए, प्रतिशत हमने आपको बताए। लेकिन फिलहाल मतदान का जो समय है वो खत्म हो गया। ये बड़ी खबर भी आपको दे दें। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। और हमारे इनपुट एडिटर चंडीगढ़ से विपिन परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे ज़रा समझ लेते हैं। विपिन, समय सीमा ख़त्म हो चुकी है। सुबह 6 बजे से लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो कतारों में खड़े हुए मतदाता हैं वो ही अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये ओवरऑल अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, इस वोटिंग परसेंटेज को, तो जितनी कोशिशें विपिन की गई वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई दिखाई दी नहीं। कई जगहों पर तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ही डाउन रहा है। अकॉर्डिंग टू यू किस तरह की सिचुएशन? देखिए सोनल, अभी बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि वोटिंग परसेंटाइल जो है वो लो है, क्योंकि जिस तरीके से आज गर्मी थी सोनल, तमाम इलेक्शंस हमने कवर किए हैं, क्योंकि लगातार जो पारा है वो हरियाणा के कई इलाकों में 48-47 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में अमूमन लोग नहीं निकलते हैं। और ऐसे में जब मौसम विभाग भी ये कहता है कि आप लू से बचने के लिए घर पे रहिए, तो लाजमी सी बात है लोग अपनी सहभागिता या अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग घरों से निकले जरूर। सुबह सुबह और जो बीच का गैप था, यानी कि 12 से लेकर 3 बजे तक का जो गैप था, उस गैप में जो है कहीं ना कहीं पोलिंग स्टेशंस पर उतनी संख्या में लोग नहीं पहुंचे। अब जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, यानी कि थोड़ी सी ठंडक मौसम में आई है, तो लाजमी सी बात है, जो नियम है इलेक्शन कमीशन का कि 6 बजे तक जो पोलिंग स्टेशन के गेट के अंदर चला गया उसका वोट यानी कि उसके मत का अधिकार वो इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। तो ऐसे में अभी भी जो पोलिंग परसेंटाइल है उसकी अगर बात करें, आपने सही कहा कि कई इलाके हैं जहां पर
वोटिंग परसेंटेज जो रहता है या पिछली बार या पिछले मुकाबले देखने को मिलता था उतना नहीं आया है। और खास तौर पर चौंकाने वाली अगर बात करें तो रोहतक जो हाई प्रोफाइल सीट्स थी जिसपे लगातार चर्चा जो है इस सीट को लेकर लगातार चर्चा भी थी चाहे और वो प्रचार बीजेपी प्रसार हो, का दौर चाहे भी इतना कांग्रेस तेज हो, रहा, हमने कैंपेन देखा के लिए। विपिन। बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार वहां रहा। सबसे पहले देखिए, अगर सुनो, किसी बिल्कुल। कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी थी कि वहां से कैंडिडेट कांग्रेस डिक्लेयर कर सकती है या बीजेपी डिक्लेयर कर सकती है, तो सबसे पहले यही दो चेहरे थे जिनके नाम पर लगातार प्रचार प्रसार भी हुआ। देखिए बिल्कुल सोनल, और कहीं ना कहीं इन सीटों के लिए जिस तरह का एक नैरेटिव, एक अगर बात करें जो एक आवो हवा बन जाती है चुनाव से पहले, जो चर्चाओं की आवा हवा रहती है, रोहतक के मामले में वो ये चर्चाएं थी कि इस बार जो है रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे वोटिंग परसेंटाइल के। लेकिन जब आंकड़े सामने आए, जब ऑन ग्राउंड वोटिंग का दिन आज का है, तो जो आंकड़े अभी तक 5 बजे के करीब आए हैं, 54% मतदान जो है वो हुआ है। यानी कि 1 घंटे के अंतराल में कितनी वोटिंग और होगी, या फिर जो कतारों में अभी लोग खड़े हैं, जब पूरा डेटा कंपाइल कर लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, उसको अपडेट करने का काम किया जाएगा, तब देखना होगा कि कितनी वोटिंग परसेंटाइल जाती है। वहीं दूसरी सीट करनाल है, करनाल में भी वोटिंग परसेंटाइल जो है वो इतना ज्यादा नहीं गया है। ऐसी परिस्थिति में विधानसभाओं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटाइल अंबाला लोकसभा की यमुनानगर विधानसभा जो है वहां से देखने को मिला है, और लगातार वहां पर जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में लाजमी सी बात है कि इस बात को लेकर चर्चा जरूर होगी, ये आंकड़ा भी तय किया जाएगा, इस पर भी मंथन होगा कि आखिर क्या कौन सा वोटर जो है वो नहीं निकला, क्योंकि कई तरह की डिविजन्स में जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको डिवाइड करने का काम करती हैं। शहरी वोटर यानी कि अर्बन वोटर की बात करें, गांव का जो रूरल वोटर होता है क्या वो नहीं निकला, वो तमाम चीजें बूथ लेवल पर जब आप उन दोबारा से उन स्लिप्स को, उन पूरी जो लिस्टें आप लेकर बूथ के बाहर बैठे हुए थे पार्टी के पदाधिकारी, उनको जब आप स्टडी करेंगे तो लाजमी सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में वो आंकड़ा आएगा कि कौन सा वोटर जो है वो कम रहा पोलिंग स्टेशन पर मतदान के लिए पहुंचने में। जी। अच्छा विपिन, शुरू से ही ये चीज दिखाई दे रही थी कि एक जो डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन है वो बनी हुई थी, कि एक निराशा है वोटर के भीतर। आपने तो चूंकि बहुत अच्छे से कवर किया है, आप तो लोगों के बीच में रहे हैं, जनता का मिजाज भांपा है आपने, आपको क्या रुख नजर आया पब्लिक का? ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये एक वजह रही है इस वोटिंग परसेंटाइल के कम होने की? हालांकि आप ये सही कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों की सिचुएशन खराब हुई तो क्यों हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए 2019 के आंकड़ों को अगर आप देखें सोनल, तो आंकड़ा जो था वो तकरीबन 70% के करीब वोटिंग जो है वो 2019 में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो है वो देखने को मिली थी। यानी कि मतदान जो है ऑन एन एवरेज अगर आप हरियाणा के इतिहास को उठाकर देखें, जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं, तो इक्का दुक्का बार ही जो है वो हरियाणा में लोकसभाओं का जो पोलिंग का गणित है वो 75% के पार गया है। यानी कि ये जो 65 से लेकर 70% का आंकड़ा है, इसके बीच में पोलिंग जो है, वोटिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहती है। लेकिन इस बार जो है 2 फैक्टर बेहद ज्यादा काम किए गए हैं, एक तो गर्मी और दूसरा आप जो बात कर रही हैं डिसअपॉइंटमेंट की, क्योंकि वोटर्स की अगर बात करें तो जो जागरूकता के हिसाब से अगर बात की जाए तो ना केवल बड़े नेताओं की ओर से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपील भी की गई, उनकी ओर से एक मैसेज भी देने का काम किया गया कि हम पहुंचे हैं तो आप भी पहुंचिए। चुनाव आयोग की ओर से भी लगातार प्रयास किए गए कि वोटिंग परसेंटाइल जो है, पहले 5 फेज की अगर आप वोटिंग परसेंटाइल को देखें तो लगातार ये प्रयास किया गया कि लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हीट का है। हीट वेव्स की अगर बात करें, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चल रही है, 48 डिग्री सेल्सियस पारा है, और ऐसे में लोग अमूमन यही जो है बचते हैं। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल जो लोकतंत्र के लिए, जो सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि मतदाताओं के बिना सशक्त लोकतंत्र जो है वो कभी नहीं बन सकता। और ये लो परसेंटाइल जिस तरह से है अभी तक, हम यही उम्मीद करेंगे सोनल, आप भी और मैं भी, कि ये आंकड़ा जो है वो ऊपर जाए, क्योंकि लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं, अभी भी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। शहरों में ज्यादातर पोलिंग स्टेशन इस समय पंचकुला
में मौजूद हूं। अंबाला लोकसभा का ये एक बूथ है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल अभी जो है वो प्रक्रिया, जो अंतिम प्रक्रिया रहती है यानी कि ईवीएम्स को पैक करने की, वो चल रही है। लेकिन जो गांव में या फिर जो बाकी जगहों में अभी तक वोटर्स हैं, उनके वोट जो है वो डलेंगे। उसके बाद जब आंकड़ा कंपाइल किया जाएगा तो उसके बाद जो है एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी। वहीं कई चीजें होती हैं, अंडर करंट की बात होती है, तमाम ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है ना, ये इन्हीं चीजों के लिए यूज की जाती हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम जो बातें आती हैं, ये जिस तरह की टर्म्स जब यूज की जाती हैं या इस्तेमाल में आती हैं पॉलिटिकल पंडितों की ओर से या फिर एक्सपर्ट्स की ओर से, क्या ये चीजें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती हैं या नहीं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन